देखेंगे। चलिए ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ रहे थे। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। चलिए अभी पढ़ाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार जल्दी से पोल के बारे में देखते हैं कि पोल में कैसे आंसर करना है, क्योंकि कुछ बच्चे पोल में नहीं आंसर कर रहे हो आपके बैच में, ठीक है। तो अगर नहीं पता है कि कैसे आंसर करना है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, पहले सॉल्व करिए अपने कॉपी में जो भी क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मेरा आंसर बी है तो अपने कॉपी में लिखिएगा बी। उसके बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करना है। फिर जो भी आपको सही लगता है, जैसे आपने बोला बी सही है, तो मैं बी पर क्लिक करने के बाद इस वोट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर कीजिए ताकि आपका एक बेहतरीन पोल रिपोर्ट बन सके। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। पोल में आंसर करोगे तभी, मान लो कभी आपका अटेंडेंस नहीं बनता है तो बाद में अटेंडेंस सही तभी किया जाएगा जब आप पोल में आंसर करोगे, ठीक है। बाद में ये सारी चीज देखी जाती है। तो अभी आते हैं अपने टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में हमने, लास्ट 2 क्लास से हम लोग सेम टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे करते हैं। बस एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाने का जो नियम होता है, पद को जो जोड़ते और घटाते हैं, समान पदों को जोड़ते हैं, समान पदों को ही घटा सकते हैं, असमान पद को नहीं जोड़ सकते, नहीं घटा सकते। काफी एग्जाम्पल किया, काफी सारे हमने प्रैक्टिस कर रखे हैं इस टॉपिक के। अभी मैं सीधे एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। अगर आपने होमवर्क किया है तो यह क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। तो ट्राई करिएगा गलती नहीं करने का। 5a माइनस 2b माइनस 4a माइनस 2b, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है आपके लिए। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। सोचो कि आप अपने एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, हालांकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन आएगी आपके एग्जाम में ऐसा। तो सोचिए कि आपके एग्जाम में कहीं पर भी ऐसा कैलकुलेशन आता है तो आप हड़बड़ी नहीं करोगे ना, तो उसी तरीके से यहां भी हड़बड़ी मत करिए। ब्रैकेट को ओपन करिए। ब्रैकेट को ओपन करने का नियम आपको पता है, किसी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन है तो साइन चेंज करेंगे, ये सबसे बड़ा हिंट है। क्वेश्चन है आपके लिए, हड़बड़ी में मत दो आंसर। आप देख चुके हो हड़बड़ी के चलते आपका काफी आंसर गलत हो चुका है लास्ट क्लास में। 5a माइनस 2b, एक पहला ब्रैकेट है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसके बाद एक माइनस का साइन है और लिखा गया है 2a, सॉरी 4a लिखा गया है, 4a माइनस का 2b। सर 2 मिनट डट जाऊं? बिल्कुल रुक रहा हूं, आराम से करो, बिल्कुल टाइम मिलेगा। 5a माइनस 2b में से सब्ट्रैक्ट करना है 4a माइनस 2b को। ब्रैकेट ओपन करिए, साइन चेंज करिए, जो भी टर्म ऐड हो रहा है उसको ऐड करिए, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए, ठीक। तो आराम से करिए। 11 आंसर आ चुके हैं। 5a माइनस 2b माइनस डन सर। 4a माइनस 2b। बढ़िया मनोज, डन सर। ठीक है। हैंड रेस मैंने बता रखा है, हैंड रेस कर दो, ठीक है। सर मेरा होमवर्क में 100/100 आई। बढ़िया, नाइस। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप क्लास में गलती करते हो, ठीक है, लेकिन होमवर्क में सही हो जाता है, तो ये साफ इंडिकेट करता है कि आप सीख रहे हो चीजों को, ठीक है। कई बार ये प्रोसेस ही है, कई बार होगा ऐसा कि क्लास में यस गलती सर। करके सीख रहे हो, ठीक है, होता है ऐसा। लेकिन बस आपको ट्राई करना है क्लास में भी सही करो, उससे पोल रिपोर्ट आपकी बनती है, कोई इशू नहीं है, गलती हो गया था क्लास में तो, ठीक है। ट्राई करना है सही करने का। लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड और। 4 बच्चे और हो क्लास में ओनली जिनका आंसर नहीं आया है। 4 बच्चे और। अच्छा, क्लास के एंड में आज कॉपी चेक करूंगा सभी का। नोट्स बनाइए आज, ठीक है। आज क्या डेली बनाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कॉपी चेक करूंगा कैमरा ऑन करवा के। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। सर क्या अभी बनाना भी है? नोट्स बनाना है, जो मैं करवा रहा हूं उसको लिखिए अपने कॉपी में, सॉल्व कीजिए, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो मैथ्स है ना, आप बिना कॉपी पेन के नहीं सीख पाओगे, ठीक है, आपको लिखना ही पड़ेगा। ए आंसर आ रहा है योगेश का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 5a माइनस 2b माइनस 4a माइनस 2b। तो यहाँ पर सिंपली कहेंगे सर पहला वाला जो ब्रैकेट है इसके आगे कैसा साइन है, कोई साइन नहीं है। कोई साइन नहीं है तो सीधे सीधे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, तो सीधे ही ओपन होकर के बन जाएगा 5a माइनस का 2b।
सीधे मैंने चेंज लिख दिया, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन दूसरा वाला ब्रैकेट के आगे मैंने देखा कि यहाँ पर माइनस का साइन है, और जब भी किसी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो अंदर वाले हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, हर एक पद का साइन बदल जाएगा। तो 4a अंदर में प्लस के साइन के साथ है, तो कहेंगे सर ये माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा, प्लस का 4a बन जाएगा माइनस का 4a जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये माइनस का 2b जो है ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2b, तो साइन चेंज कर लिया, माइनस माइनस प्लस का 2b बन गया, माइनस का 2b बन गया प्लस का 2b। अच्छा, किसी का एक माइक ऑन है, बबीता के आईडी से एक बच्चे अपना माइक बंद कर लीजिए, बबीता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको हो गए सर, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या करें, अब यहाँ पे देखिए एक जैसे पद जो है उसके एक साथ रखिए, तो 5a मुझे यहाँ दिख रहा है और 4a यहाँ दिख रहा है, तो a वाले टर्म को एक साथ लिखा मैंने, तो 5a माइनस 4a। b वाले टर्म को मैं एक साथ लिखता हूँ, तो b वाला टर्म मुझे लिख रहा है माइनस का 2b और यहाँ पर प्लस का 2b, तो मैंने लिखा माइनस का 2b और यहाँ लिख दिया प्लस का 2b, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब इसके आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपको दिखेगा सर 5a माइनस 4a, तो 5 में से 4 घटाइए, 5 में से 4 घटाओगे तो आपको मिलेगा 5 में से 4 घटा करके 1, और वेरिएबल है a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो 5a में से 4a घटाने पर आपको 1a मिलेगा, और 1a को a लिख देंगे आगे। और यहाँ पर मुझे बताओ माइनस का 2b प्लस का 2b ये कितना आएगा, 4b आएगा या माइनस 4b आएगा, ये बताओ। नहीं सर, ये कट जाएंगे, प्लस माइनस जाएंगे, माइनस। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ना ही 4b आएगा ना ही माइनस का 4b आएगा, सिंपली आपको दिख रहा है सर एक प्लस का एक माइनस का साइन है, सेम क्वांटिटी एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो घटाव करेंगे और यहाँ पर 0 सीधे कट जाएगा, ठीक है, 2b से 2b कट गया क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि मैं लिखूँ 5 माइनस 5 तो ये घटा करके 0 कर दोगे, माइनस 5 प्लस 5 तो कहोगे सर इसको घटा करके 0 कर देंगे, ठीक है, कट जाता है। तो सेम नंबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ तो कट जाएगा, तो सेम वेरिएबल भी है, सेम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ तो कट जाएगा, और ये मिल गया हमारा 0। तो 1a कहने का मतलब क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा, तो ये जो भी ऑप्शन में था वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दिख रहा है ए, ठीक है। ऑप्शन बी में 7 लिखा गया था, आप नहीं कह सकते, यहाँ पर जोड़ने का मतलब ये नहीं होता है, आप सीधे यहाँ पर दिख रहा है 5a माइनस 4a है तो 5 में से 4 घटाएंगे, जोड़ नहीं सकते, तो ये गलत है। ऑप्शन सी और डी बिल्कुल गलत है क्योंकि बी वाला टर्म तो हमारा कैंसिल हो गया था, तो बी नहीं आएगा, ठीक है, तो ये गलत है हमारा। तो आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर, बताइए जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ समझ में आया। देखो आपका अगर गलत हो रहा है अभी भी, तो आपके लिए मैं हमेशा बोल चुका हूँ, लास्ट टाइम से बोला था, प्रैक्टिस कीजिए मोर एंड मोर, सारे पोल वाले क्वेश्चन को, डाउट होता है तो डाउट पूछिए, होमवर्क में जितने क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कोई भी डाउट होगा पूछिए। क्लास में आंसर करने के पहले अपने कॉपी में सॉल्व करिए, बिना सॉल्व किए आंसर करोगे आंसर गलत होते रहेगा, ठीक है, आप नहीं सीखोगे, ठीक है, तो हमेशा सॉल्व करके आंसर कीजिए। अब देखो यहाँ पर टॉपिक क्या है, बहुपद। आप बोलोगे सर बहुपद तो पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर है, लेकिन अभी तक हमने बहुत चीजें देखा है, चर के बारे में देखा, अचर के बारे में देखा, बीजीय व्यंजक के बारे में देखा, संक्रिया के बारे में देखा, लेकिन बहुपद क्या है ये अभी तक नहीं सीखा, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुपद होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो बहुपद जो है एक तरीके से आप कह सकते हो सर ये एक स्पेशल टाइप है, एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही है, तो बीजीय व्यंजक का एक टाइप है, तो सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के बीजीय व्यंजक ही जो होंगे वो बहुपद होंगे। तो क्या स्पेशल होगा ये सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या डेफिनेशन है, तो बहुपद क्या है, एक विशेष प्रकार का एक स्पेशल टाइप का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया वेरिएबल का, ठीक है, अचर को तो आपको देखना नहीं है, वेरिएबल का सभी घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होने चाहिए। तो एक बार मैं जल्दी से आपको होल नंबर रिवाइज करवाता हूँ। होल नंबर को, पूर्ण संख्या को आप W से रिप्रेजेंट करते हो, पूर्ण संख्या में लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या मुझे कौन बताएगा, बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या। एक नहीं होता, 0। तो सब प्राकृतिक संख्या एक होता है, पूर्ण संख्या आपको सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, इसके बाद 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, इस तरीके से अनंत तक चलते रहेगा। तो ये सारे जो नंबर मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे क्या है, पूर्ण संख्या है। घातांक का मतलब क्या होता है, घातांक का मतलब अगर मैं लिख दूं x का पावर y, तो यहाँ पर y जो लिखा गया है इसको आप घातांक बोलोगे और x को आधार बोलेंगे, ये भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा रखा है कि y जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसको घातांक बोलेंगे, ठीक है।
तो घातांक जो है वो पूर्ण संख्या होने चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए चर के ऊपर घातांक। अगर मैं पूर्ण संख्या कुछ ऐसा मैं उदाहरण देना चाहूँ जो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या कौन कौन सा नहीं है ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिखता हूँ 2.3 डेसिमल नंबर, आप कहोगे सर ये पूर्ण संख्या है क्या? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ -5, ये पूर्ण संख्या है क्या? आप कहोगे सर नो सर, पूर्ण संख्या ये नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या भिन्न वाले नंबर, चाहे मैं ऐसे लिख दूं 1/2, यह पूर्ण संख्या है क्या? बताइए, यस 1/2 सर। पूर्ण संख्या है? यस, नो सर। नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर ये माइनस का दशमलव संख्या, नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं, भिन्न वाले संख्याएं, ये सारे पूर्ण संख्या नहीं होते। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -7 पूर्ण संख्या है, आप बोलोगे नहीं। मैं लिख दूं -3/5 पूर्ण संख्या है? नहीं। मैं लिख दूं 2.3 पूर्ण संख्या है? नहीं। ठीक है, तो ये सारे पूर्ण संख्या नहीं होंगे। पूर्ण संख्या का उदाहरण अगर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक ये चलते रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए यस या नो में। -13 ये पूर्ण संख्या है क्या? यस या नो? नो सर। नो सर। आप कहोगे सर ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं। और अगर मैं लिखूं 13 पूर्ण संख्या है क्या? यस सर। ठीक है, ये 13 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर जो भी है धनात्मक पूर्णांक, वह एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, तो यहाँ पर कंडीशन देखिए, यहाँ पर क्या मैंने बोला अभी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घातांक जो है पूर्ण संख्या हो, उसको वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, उसी को बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं 2x का पावर -7 + 8x, मुझे बताओ यह बीजीय व्यंजक तो होगा ना? बीजीय व्यंजक तो है, क्योंकि यहाँ पर चर आ गया। चर, मैंने बीजीय व्यंजक बताया है कि आपका चर आना चाहिए, लेकिन क्या यह बहुपद है? बहुपद है सर क्या? नो सर। तो नो आपको सर। सर यहाँ पर जो पावर आ सर गया वो सर की -7 आ बात गया। ठीक पूर्ण है, संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं, आपको सर यहाँ पर -7 आ गया, -7 चर के ऊपर है, तो आपको सर ये पूर्ण संख्या नहीं है। -7 आपको सर पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, ये लिख ही लो अपने साथ के साथ लिख लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यह बीजीय व्यंजक है, आप क्या बोलोगे? बीजीय नो व्यंजक है या सर। नहीं? बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक के लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप बोलो सर यहाँ पर एक चर आ गया, चर आ गया तो बीजीय व्यंजक होगा, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि बहुपद है क्या? बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद ये नहीं है। बहुपद नहीं समझ है। में आया? बहुपद नहीं है, बीजीय व्यंजक तो होगा। बीजीय व्यंजक होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बस चर होना चाहिए। बहुपद होने के लिए कंडीशन है। ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मुझे बताओ, दो उदाहरण आपके पास लिखे हैं। पहला ये वाला उदाहरण को देखिए, और इसको देख के मुझे बताइए बहुपद है या नहीं है। नहीं नहीं है सर। चर की है घात सर। पूर्ण संख्या है। है ठीक है, सर है। तो यहाँ चलो, अच्छा ये माइक बंद है, आंसर आ रहे चैट सेक्शन में लिख दो आंसर, यस या नो। आंसर मिक्स आ रहे हैं, यस भी नो भी। देखो, अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि चर क्या है, चर क्या है बताओ? चर सर एक्स है सर ना, मैं चर मतलब वेरिएबल, चर मतलब दो वेरिएबल सर। जिसका मान बदलते रहे। नहीं, चर क्या है? दो थोड़ी है, चर है, चर एक्स है। ठीक है, चर अच्छा एक्स, सर वेरिएबल तक। अच्छा, हाँ वेरिएबल, तो चर एक्स है हमारा। अब मैं पूछूं कि एक्स की घात कितनी है यहाँ पर, तो एक्स की घात दो है आप सर। देखोगे सर यहाँ पर सर, 2 है, तो दो। चर की घात यहाँ पर 2 है। तो ये जो 2 है, आपको सर यहाँ पर चर का जो घात है वो 2 है, या घातांक जो है वो 2 है। अब 2 पूर्ण संख्या है क्या? आपको सर बिल्कुल, यह एक पूर्ण संख्या है ना? यस सर, है सर। बिल्कुल, यह एक पूर्ण संख्या है। तो मुझे दिख रहा है यह एक बीजीय व्यंजक तो था ही, यह एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के घातांक एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इसको हम बहुपद कहेंगे। बिल्कुल, यह हमारा एक बहुपद होगा। ठीक है, नहीं को काट देते हैं, हम कहेंगे सर बिल्कुल यह एक बीजीय व्यंजक भी है और यह बहुपद भी है। बीजीय व्यंजक तो है ही, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ बीजीय व्यंजक है, विशेष प्रकार का है, जहां पर चर का जो घात है वो एक पूर्ण संख्या दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये क्या है? बिल्कुल एक बहुपद होगा। क्लियर, समझ में आया? तो इस वाले को हम क्या कहेंगे? बहुपद है। यस, चलिए अगर मैं इसी से मिलता जुलता एक और उदाहरण दूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है, अब मुझे बताइए यह जो बीजीय नो व्यंजक है, सर। बीजीय व्यंजक है। अब सुनना, पहले नो मेरी बात को सर। सुनो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अभी नहीं पूछ रहा। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? नो। बीजीय व्यंजक, मेरे क्वेश्चन को तो सुनिए। नो बीजीय सर। व्यंजक, है सर बीजीय बीजीय व्यंजक व्यंजक है। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक के बारे में पूछो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पूछो, तो आपको सर बीजीय का मतलब एक्स वाई जेड चर आना चाहिए। तो चर तो आ गया ना, तो आपको सर एक चर है तो बीजीय व्यंजक तो होगा,
बीजीय व्यंजक है, ठीक। अब मैं पूछूं कि यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक में चर क्या है, तो अभी भी जो चर है, वेरिएबल है, वो एक्स है, ठीक है। अल्फाबेट जो है वही चर है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछो कि चर की घात कितनी है, चर के ऊपर घात कितना है, तो आपको जो चर के ऊपर घात दिख रहा है वो 1/2 दिख रहा है, बढ़िया। तो आप बोलो सर यहाँ पर जो घात दिख रहा है मुझे वो 1/2 दिख रहा है। अब 1/2 जो आ गया ये एक भिन्न है, ठीक है, वो एक भिन्न संख्या है। आप कहोगे सर ये 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। देखो लिख सकते हो चर की घात या फिर घातांक, चर की अच्छा किसी का माइक ऑन है अभी भी, फिर से माइक बंद कर दीजिए जिसका भी ऑन है, ठीक है। चर की घात या घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बीजीय व्यंजक बहुपद होगा कि नहीं होगा, बताइए। आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, तो आंसर आएगा इसका नहीं, ठीक है। हाँ को काट देते हैं, ठीक है। तो आपको सर यह जो बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक तो है क्योंकि यहाँ पर चर आ गया, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसको बहुपद नहीं कहेंगे, समझ में आया। तो यह आंसर क्या आएगा, ये बहुपद नहीं, नो, क्लियर। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, चर के घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। किसका घात बताओ, किसका घात देखना है, चर यानी एक्स का नहीं बोलो, अगर वाई रहेगा तो, वाई रहेगा तो वाई का, ठीक है। तो आप एक्स वाई मत बोलिए ना, आप बोलो चर की घात देखेंगे, सर जो भी चर है उसमें, हो सकता है एक से ज्यादा चर रहे, 2 चर हो जाए, 3 चर हो जाए, ठीक है। तो बस जो भी चर है उसका घात देखिएगा, अचर की घात हमें नहीं देखनी है, आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा क्वेश्चन कुछ लेता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं 5 y की पावर -9 प्लस 8 y का पावर 3 प्लस 7, अब मुझे बताइए कि यह बहुपद है कि नहीं, यस या नो। नो सर। नो सर। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, सर चर की घात वो सब हाँ पूर्ण संख्या नहीं है सर, पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब दिखेगा यहाँ पर सर ये बीजीय व्यंजक होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको सर देखिए मुझे एक वेरिएबल दिख रहा है, एक चर दिख रहा है, होगा। हाँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं बीजीय व्यंजक होगा, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अब माइक बंद रखना। यह एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि एक चर मुझे दिख रहा है, चर कौन सा है आप बोलोगे, वेरिएबल जो है सर यहाँ पर y है, वेरिएबल y है, चर y है। अब y की घात क्या है, तो y की घात एक जगह पर मुझे -9 दिख रहा है और एक जगह मुझे घात 3 दिख रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक जगह भी अगर -9 मुझे दिख गया सर, एक नेगेटिव नंबर, पूर्ण संख्या नहीं होता, कोई भी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, तो आप कहोगे सर नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होता है। चर की घात मुझे y की पावर -9 दिख गया, तो हम कहेंगे सर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस वाले बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कहेंगे, तो यह बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये वाला बहुपद नहीं है। अगर मैं पूछूं बीजीय व्यंजक होगा कि नहीं, तो आप डेफिनेटली कहोगे बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप का बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। अब देखो ये जो पेज है ना, ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी इसका स्क्रीनशॉट मत लो, मैं इसमें काफी चीज लिख दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको बहुत जल्दी से पहचानने के लिए सीखना है कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, किस किस कंडीशन में हम कह सकते हैं सर ये वाला बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो ये 4 चीज याद रख लीजिए, अगर हमारे पास, मैं ये बता रहा हूं कि कब कब हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन है हमारे पास, अगर कभी सर चर की घात मुझे ऋणात्मक दिखती है, मतलब चर के ऊपर कभी नेगेटिव पावर दिखता है, तो ऐसे केस में कहेंगे दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। अगर मैं कभी ऐसा लिख दिया 2x की पावर -3 प्लस 8, तो आप कहोगे सर मुझे दिख रहा है यहाँ पर चर के ऊपर एक नेगेटिव पावर -3, क्योंकि आपको पता है कि एक नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं बहुपद नहीं, क्लियर। अगर मैं ऐसा लिख दिया, मैंने लिखा 2m, या 2 ही क्यों लिखे, कुछ और लिखते हैं, मैं लिख दिया 5m की पावर 13 प्लस 9m की पावर -3 प्लस 8m, मुझे बताओ यह बहुपद है क्या, यह वाला जो व्यंजक है बहुपद है। तो आप कहोगे सर मुझे देखे, अगर पावर को देखे
तो एक जगह मुझे पावर कितना दिख रहा है, m, चर क्या है m, ठीक है, चर पहले देख लो। अब चर की घात मुझे 13 दिख रहा है, यहाँ पर चर की घात मुझे -3 दिख रहा है। तो एक जगह दिख गया ना कि सर एक जगह मुझे -3 दिख गया तो नेगेटिव पावर आ गया, ठीक है। तो कहेंगे सर यह भी जो है यह बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इस वाले को हम क्या कहेंगे, यह वाला जो लिखा हुआ है व्यंजक, इस व्यंजक को हम बहुपद नहीं कह सकते। गलती मत लिख लेना कि इसको बहुपद लिख के मत लिख लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह बहुपद नहीं है, ये दोनों ही बहुपद नहीं है। क्लियर। तो कभी भी अगर आपको चर का घात नेगेटिव आ जाएगा, कहना बहुपद नहीं है। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर कभी आपको दिखता है भिन्न, तो आपको पता है कोई भी भिन्न वाला नंबर, जैसे मैं लिख दूं 2/3, मैं लिख दूं 3/5, मैं लिख दूं 1/2, तो ये भिन्न वाले जो नंबर हैं, ये सारे भिन्न वाले नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होते, ठीक है। पूर्ण संख्या तो 1 2 3 4 होगा ना, तो आपको कहोगे सर भिन्न अगर कभी आ जाएगा चर के ऊपर, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, वह पूर्ण संख्या नहीं है, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं है, कहेंगे बहुपद भी नहीं है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर एग्जाम्पल 12x, मैं लिखता हूं 7x की पावर 3/5। देखो x के ऊपर मैंने पावर 3/5 लिख दिया, दिख रहा है ना आप सभी को। मैंने लिखा 7x की पावर 3/5 -9x की पावर 3। अब मुझे बताओ यह बहुपद है क्या? नो सर। हैगा सर। बहुपद है। कैसे बहुपद है? यहाँ पर आपको दिख रहा है सर, यहाँ पर एक मुझे पावर दिख रहा है 3/5। मैंने आपको क्या बोला सर, x के ऊपर अगर वेरिएबल के ऊपर कभी आपको भिन्न पावर दिख जाए, फ्रैक्शन में दिख जाए पावर, ठीक है, तो आपको सर 3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है ना, 3/5 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है हमारा, ठीक है। तो 3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो कहेंगे सर ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो बहुपद होने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे कंडीशन जो है मैं बोल रहा हूँ, ये बहुपद नहीं होना चाहिए, भिन्न अगर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सर ये बहुपद नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख दिया, सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन आ रही है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर लिख दूं यहाँ पर 9y की पावर 2 -5y के ऊपर पावर 1/2, अब मुझे बताओ ये बहुपद है क्या? नो सर। रीजन बताइए नो क्यों सर। बहुपद नहीं है? क्यों क्या है? y की घात क्या दिख रही है? सर इधर की घात बदल गई। y की घात बदल गई मतलब? नहीं, y की सर घात देखो अपॉन यहाँ में सर। अपॉन में, वो अपॉन मत बोलो, 1/2 है, भिन्न है। आपको सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ सर पर तो भिन्न ठीक है। है y की घात 2 दिख रहा है, ठीक है, पहला में तो y का घात 2 है जो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा वाला टर्म को देखा तो y का घात 1/2 दिख गया। तो 1/2 साफ साफ बताएगा सर 1/2 पावर आ गया चर के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, तो हम कहेंगे सर यह भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये बहुपद नहीं, क्योंकि कोई भी भिन्न जो होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। भिन्न जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। और हमेशा पता है चर के ऊपर हमारा एक पूर्ण संख्या ही होना चाहिए घात के रूप में, ठीक है। तो ये दोनों बहुपद नहीं है। तीसरा कंडीशन आपको ध्यान रखना है बहुपद नहीं होने के लिए। तीसरा कंडीशन, चर जो है सर वर्गमूल के अंदर नहीं है, ठीक है। वर्गमूल के अंदर अगर रहेगा चर तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे इसका मतलब समझिएगा, मुझे बताओ क्या मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया है, अगर मैं लिख रहा हूं √5, अगर ऐसा लिख दिया तो मुझे बताइए 5 का घात कितना है यहाँ पर? वर्गमूल कहने का मतलब घात कितना होना? सर रूट हाँ, √5 होने का मतलब 5 का घात कितना है? इसका मतलब भूल रहे हो, पहले मैंने बता रखा है ये कुछ सारी नहीं चीजें। है। नहीं है, बिल्कुल है, मैंने आपको बताया किसी भी संख्या का वर्गमूल लेने का मतलब उसका घात 1/2 होना। मैंने आपको बताया 25 का अगर आप वर्गमूल ले रहे हो, इसका मतलब 25 का आप घात 1/2 लगा रहे हो। ये बताइए, याद आया? यस सर। बताया है ना। तो आपको पता है सर वर्गमूल कहने का मतलब घात 1/2। तो यहाँ से आप रिलेट कीजिए, पुरानी चीजें भूलिए मत, फिर आप रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिलेट करना है आपको, पुरानी चीज याद रखना है। तो यहाँ पर अगर लिखा गया है चर वर्गमूल के अंदर, तो चर वर्गमूल के अंदर कहने का मतलब क्या हुआ, कभी मैं ऐसे लिख दूं √x, तो √x कहने का मतलब सर x की घात 1/2। अब इसका मतलब क्या हो गया, √x कहने ही का मतलब हो जाता है कि सर चर का जो घात है वो 1/2 होना, और 1/2 एक भिन्न है जो कि चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं दिख रहा। तो कभी भी अगर वेरिएबल दिख जाए कि ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर कभी आपने ऐसा दिख गया कि रूट के अंदर अगर चर है, तो आप कह देना कि यह एक बहुपद नहीं है, ठीक है, यह बहुपद नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर रूट का x + 7, यह बहुपद होगा? आप कहोगे नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। मैं लिख दूं रूट का y + 9y², यह बहुपद होगा? आप कहोगे सर यहाँ मुझे दिख गया वर्गमूल के अंदर
वर्गमूल के अंदर y एक चर है, ठीक है, तो आपको सर यह भी बहुपद नहीं है। तो नहीं वर्गमूल के होगा। अंदर अगर चर आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर अगर वेरिएबल आ जाएगा तो उसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है। और चौथा कंडीशन क्या है, देखो दूसरा और तीसरा कंडीशन सेम था। दूसरा कंडीशन में क्या बोला, भिन्न नहीं होना चाहिए, और वर्गमूल का मतलब ही होता है कि चर भिन्न हो गया, ठीक है, चर का जो पावर है वो भिन्न हो गया, ठीक है। तो आपको सर दूसरा और तीसरा कंडीशन एक जैसा है। और चौथा कंडीशन जो है आपका, चर हर में हो। तो हर मतलब डेनोमिनेटर, हर का मतलब समझ लीजिए, अगर मैं लिखता हूँ a बटा b, तो आपको पता है ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं, वाले को ठीक है, हर। नीचे वाले को हर कहते हैं, ये पता है आपको। तो अगर नीचे में अगर कभी हर दिख जाएगा तो उसको कहेंगे सर वो बहुपद नहीं है। जैसे ये देखो, क्यों, रीजन समझिए क्यों। अगर कभी मैं लिखता हूँ 1/x, ठीक है, या 1/x के जगह पर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये बेटर होगा, अभी कभी मैं ऐसे लिख दी 1/x², तो हर में पावर 2 दिख रहा है, पॉजिटिव पावर दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, x की पावर ये -2 इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं ना 1/x की पावर n, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर ये माइनस का n, ठीक है। तो हर में चर होने का मतलब, हर में कोई पॉजिटिव पावर होने का मतलब वो नेगेटिव पावर को ही इंडिकेट करता है, ठीक है, वो बताता है कि नेगेटिव पावर है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कभी नेगेटिव पावर आ गया तो आपको पता है अगर नेगेटिव पावर कभी रहेगा तो इसका मतलब उसको हम बहुपद नहीं कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव पावर वाले को तो बहुपद कहते नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो आपको सर अगर ऐसा लिखा रहे कभी मेरे पास, अगर कभी ऐसा लिखा रहे 1/x², तो आपको सर ये बहुपद नहीं है, सिंपली आपको सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर में, हर में चर आ गया, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 1/x+5, यह बहुपद होगा क्या, बताइए बताइए। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर नीचे में डेनोमिनेटर में, हर में आपका क्या आ गया, एक्स आ गया, चर आ गया, तो आपको सर यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा। डेनोमिनेटर में, हर में अगर चर आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा, उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है, सिंपली। अगर मैं ऐसा सर लिख दूं, मैथ खत्म हो गया था सर, दूसरी सिम डालकर किया है। ठीक है, अगर मैं लिखूं 5x/, यहाँ लिख दिया 9x की पावर 3 प्लस 8x, अब मुझे बताओ यह बहुपद होगा क्या। नो सर। आपको साफ दिख गया सर, नीचे में हर में मुझे पावर 3 दिख रहा है, मतलब हर में चर आ गया ना, वेरिएबल में चर आ गया, तो आपको सर ये बहुपद नहीं होगा। तो ये 4 कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। पहला कंडीशन क्या बोला, सर चर की घात नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है, नेगेटिव होगा तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे। चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्न अगर रहेगा तो हम बहुपद नहीं कहेंगे। चर वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, अगर वर्गमूल के अंदर है तो भिन्न नहीं बोलेंगे। चर हर में नहीं होना चाहिए, अगर हर में है तो भिन्न नहीं, उसको बहुपद नहीं बोलेंगे। क्लियर, रीजन के साथ समझ में आया। तो इस पेज के यस आप सर। स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पेज के तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। तो इन चारों कंडीशन में हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, ठीक। अब मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको, जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, पहला एक व्यंजक लिखा गया है, आपसे पूछा जा रहा है यह जो व्यंजक है बहुपद है या नहीं है। आप लोग मुझे यस या नो चैट सेक्शन में ही आंसर करके बताइए, चैट सेक्शन में लिख दो ये बहुपद है कि नहीं है। यस, तो यहां पर आपको देखना है कि यह जो व्यंजक लिखा गया है, अगर मैं पूछूं बीजीय व्यंजक है कि नहीं, बिल्कुल यस, क्योंकि चर है। तो यहाँ पर चर क्या है, आप बोलोगे सर चर बिल्कुल साफ दिख रहा है, एक्स है, चर तो एक्स है। चर की घात देखिए, तो सभी जगह पर चर की घात मुझे क्या दिख रही है, एक जगह मुझे 5 दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है, और तीसरे वाले टर्म में अगर कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है। तो घातांक जो है हमारे चर के ऊपर, ठीक है, जो घातांक है, जो घात है, वो दिख रहा है सर 5, 3 और 1, ठीक है। 5 यहाँ दिखा, 3 मुझे यहाँ दिखा, 1 मुझे यहाँ दिखा, तो ये सारे के सारे क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये सारे के सारे पूर्ण संख्या है। तो घातांक अगर पूर्ण संख्या है किसी भी बहुपद, किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात अगर पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल यह एक बहुपद होगा। यस, यह एक बहुपद होगा। तो यह जो व्यंजक दिया गया है, इस व्यंजक को हम क्या बोलेंगे, यह बहुपद है, ठीक है, इस वाले को बहुपद कहेंगे, बहुपद है। क्लियर। और भी एग्जाम्पल लिखने के लिए कोई बोले, आप लिख दीजिए, कोई इशू थोड़ी है, बहुत सारा लिख सकते हैं। अगर मैं लिख दूं 2m की पावर 10 प्लस m की पावर 7, यह एक बहुपद है, ठीक है। मैं और लिख दूं 2x की पावर 7 माइनस 9x की पावर 8 प्लस x की पावर 13, यह एक बहुपद है, ठीक है। बस पॉजिटिव पावर डालना, ठीक है, और इंटीजर होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको सर ये सारे क्या है, बहुपद है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, अगला वाला एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, अब मुझे बताइए बहुपद है क्या। अब फास्ट आंसर आ सकता है आपका चैट सेक्शन में। तो विकास का आंसर आ गया, अतुल आंसर आ गया, मनोज का आंसर आ गया है, ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है नो।
बहुत ही क्लियर है। अब मुझे कोई बच्चा माइक ऑन करके रीजन बताइए, कारण। आप नो बोल रहे हो, क्यों? क्यों? कारण बताइए। सर क्योंकि इसके ऊपर इसकी 3 घात भिन्न 3 है। बटे सर में 5 आ भिन्न रहा में है। है सर इसके। ठीक है, चलो मुझे कोई आंसर 3 समझ बटे में में आया। 5 आ रहा है। 3 बटे में 5। हाँ, तो यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर चर क्या है? अच्छा ठीक है, अभी माइक बंद। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि चर क्या है, तो आप बोलो चर जो है सर वो एक्स है। ठीक है, बीजे व्यंजक तो है, चर है। उसके बाद मैं पूछूं कि चर की घात क्या क्या है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर चर की घात तो 2 है, जो कि ओके ठीक है, चर की घात 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चर की घात है ना वो 3/5 है। अब मुझे दिख रहा है सर चर की घात जो 3/5 है वो पूर्ण संख्या नहीं, ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न आ गया। तो अगर कभी भी पावर भिन्न में आ जाए चर के ऊपर, तो आप कहोगे सर यह जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, और ये कंडीशन है किसी बीजीय व्यंजक में को बहुपद होने के लिए चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो आपको सर यह जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि चर की घात मुझे 3/5 दिखे, इस वाले टर्म के चलते बहुपद नहीं है। क्लियर? चलिए आगे। अगर मैं ऐसा Yes, क्वेश्चन दूं, ये इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को देख के बताइए, y + 1/2y, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? नहीं। अच्छा योगेश कह रहे हैं यस, विकास कह रहे हैं नहीं। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया। ठीक है, देखो मैंने एक चीज बताया सर था। y की घात 1 है, पूर्ण संख्या है सर y की घात। नहीं, मैंने आपको बताया था कि चर जो है हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर नहीं होना चाहिए बहुपद होने के लिए। अगर मैं पूछूं क्यों, अगर आपका शायद मनोज आपका क्लास मिस हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया, जैसा आपने बताया ना कि डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो वहां पर शायद आपका ये चीज मिस हुआ। अगर मैं लिखता हूं कभी 1/x, तो 1/x लिखने का मतलब x की पावर -1 होना, -1 होना। मैं लिखता हूँ 1/x की पावर 5, इसका मतलब x की पावर -5 है। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा लिख रहा हूँ ना x की पावर -7, इसका मतलब होता है 1/x की पावर -7। ठीक है, 1/x की पावर 7। तो ये कह सकते हो सर कभी भी अगर डेनोमिनेटर या हर में कोई चर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पावर को इंडिकेट कर रहा है, ऋणात्मक पावर है। तो यहाँ पर आप सीधे उतना नहीं भी ध्यान दो, तो सिंपली आप कह सकते हो सर मुझे दिख रहा है y जो है एक टर्म में हर में दिख रहा है ना, हर में। तो चर हर में आ गया, तो चर अगर कभी हर में आ गया, वेरिएबल अगर कभी डेनोमिनेटर में आ गया, तो हम कहेंगे सर ये बीजीय व्यंजक, जो बीजीय व्यंजक है यह बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक तो होगा ही, लेकिन ये बहुपद नहीं है। समझ में आया? बहुपद नहीं है। समझ में आया? क्यों नहीं है? क्योंकि हर में आ गया चर, वेरिएबल जो है डेनोमिनेटर में आ गया। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं ऐसा। yes, अगर मैं ऐसे पूछ लूं, इस वाले एग्जांपल को देख के बताओ, इसको हम बहुपद बोलेंगे क्या? इसको बहुपद बोलेंगे? नहीं। आपको दिख गया यहाँ पर सर एक वेरिएबल दिख रहा है जो कि हर में है। आप ऊपर वाले को अंश कहते हो, ऊपर वाले को अंश कहते हो, नीचे वाले को आप हर कहते हो। हर में एक चर दिख गया ना, चर कहाँ पर है? चर हर में है। सर ठीक है, इसमें पूर्ण तो संख्या चर, नहीं है, भिन्न है। हाँ, नहीं भिन्न की बात नहीं है यहाँ पर। आप बस इतना सिंपली से मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे कि चर कहाँ पर है, तो चर नीचे में है, चर डेनोमिनेटर में है। तो चर डेनोमिनेटर में आ गया, हर में आ गया, यहाँ पर x की घात 1 दिख रही है, पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पर बोल सकते हो सर चर जो है वेरिएबल डेनोमिनेटर में आ गया, हर में आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव पावर को इंडिकेट कर रहा होगा, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह बहुपद नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी वेरिएबल आ जाए नीचे में किसी भिन्न के हर में, तो हम कहेंगे सर वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं, एक और चीज आपने पढ़ा था वर्गमूल वाला, इसको देख के बताइए। अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं, इसको आप बहुपद बोलोगे क्या? अरुण कह रहे हैं नहीं। कारण अरुण, रीजन बताइए। सर वर्गमूल में सर सर ये अंडर रूट रूट में है। है सर। वर्गमूल, नाइस। तो आपने बोला कि अगर मुझे कभी ऐसा दिखता है सर वर्गमूल के अंदर अगर चर दिखता है, तो ऐसा वाला को भी हम बहुपद नहीं बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? रूट का मतलब, रूट एक्स कहने का मतलब एक्स की पावर 1/2 हो जाना, रूट वाई कहने का मतलब वाई का पावर 1/2 हो जाना। तो रीजन अगर कोई आपसे पूछे ना, तो आप बोलना कि सर यहाँ पर क्या है, वाई की घात जो है वो 1/2 है, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न घात आ गया तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन आंसर करने के लिए हम इतना सोचेंगे भी नहीं, हालांकि इसको लिखा रहने दो।
आप आंसर करने के लिए सीधे बोलोगे सर मुझे दिख गया रूट वाई, ठीक है। वर्गमूल के अंदर अगर मुझे चर दिख जाए तो हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ वर्गमूल से कंफ्यूज मत करना। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं आपसे, अब मुझे बताइए यह बहुपद है या नहीं है, यह बहुपद है कि नहीं? नो सर। यह बहुपद होगा, ठीक है, यह बिल्कुल बहुपद है। लेकिन अब कंफ्यूज हो रहे होगे आप, यहाँ पर भी तो सर वर्गमूल आ गया, लेकिन यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या बोला, जो भी कंडीशन मैंने बताया ना वो सारे कंडीशन सिर्फ और सिर्फ चर पर लग रहे थे, चर पे के ऊपर लग रहे थे, वेरिएबल के ऊपर लग रहे थे, अचर पे कंडीशन नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चर की घात कितनी है, चर की घात तो 1 है ना, चर की घात तो 1 है, y की घात 1 है। वर्गमूल के अंदर क्या है, वर्गमूल के अंदर अचर रहेगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचर की घात नेगेटिव रहेगी उससे कोई दिक्कत नहीं है, अचर का घात भिन्न रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अचर पर कोई कंडीशन नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख दूं अचर वर्गमूल तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 5 का घात कैसा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लिखा √5 एक अलग लिख दिया, और y तो अलग था, y के ऊपर तो वर्गमूल था नहीं, ठीक है, मैंने y ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको सर y की घात तो 1 है, तो हमें दिख रहा है सर y की घात क्या है, y की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे सर यह बिल्कुल एक बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है। क्लियर हुआ, यह एक बहुपद है, समझ में आया, यस और नो? यस सर। और एग्जाम्पल यस ले सर। कुछ, चल यस सर। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और इसका आंसर आप लोग को कहाँ देना है, चैट सेक्शन में यस या नो लिख कर देना है, बस आपको यस या नो टाइप करना है कि बहुपद है या नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे लिख दूं, मैंने लिखा 9m की पावर 3 माइनस 8m की पावर 100 प्लस 7, यह बहुपद है कि नहीं है? चैट सेक्शन यस। तो आप बिल्कुल बोलोगे, ईमानदारी से आपको जो लगता है ना वो लिखना, क्योंकि इन क्वेश्चन ऐसे ही पूछूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अगर गलत होगा तो मैं खुद आपका नाम लेकर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल यह एक बहुपद होगा, ठीक है, बहुपद है या नहीं आपसे पूछा जा रहा है, बहुपद है कि नहीं, ठीक है। तो यस ये बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह पर चर चर m है, और m की घात मुझे 3 दिख रही है, m की घात मुझे 100 दिख रहा है, और m नहीं है यहाँ पर, तो आपको सर बिल्कुल चर की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। अगर मैं ऐसा लिख दिया 9, चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ 2x की पावर -3 प्लस 8x, अब बताओ। नो तो सर। बहुत जल्दी आपको दिख गया सर यहाँ पर चर की जो घात है सर नेगेटिव दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं होगा, नेगेटिव पावर होने का मतलब बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दिया 5 के ऊपर -3x प्लस 8x के पावर 3, अब मुझे बताइए यह बहुपद है क्या? नो सर। और अगर मैं बोलूं कि यह बहुपद है, फिर यह बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव पावर नहीं देखना है आपको, मैंने क्या बोला, देखो कंडीशन क्या बोला था, ये कंडीशन को देखिए, मैंने हर बार आपको बहुत डिटेल में बताया है, कंडीशन जो भी है वो चर की घात, चर की घात, चर वर्गमूल के अंदर चर हर में, ठीक है। तो हर बार वेरिएबल को देखा, ठीक है, तो वेरिएबल पे कंडीशन लग रहा है, अचर पे कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर मैं अपनी इस स्लाइड पर आता हूँ तो यहाँ पर चर की घात देखिए, तो ये -3 जो क्या बोल रहे हो नो, जो -3 है वो अचर का घात है। तो अचर पर कुछ भी घात रहे, पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे भिन्न रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए चर का घात कितना है, तो चर का घात 1 है और चर का घात 3 है, तो दोनों ही जगह पर मुझे क्या दिख रहा है सर, पूर्ण संख्या, इसलिए यह एक बहुपद होगा, यह एक बहुपद होगा। समझ में आया, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट, समझ में आया, यस क्लियर? सर। चलिए अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, इस बार आंसर सही करने का ट्राई करना। अगर लिख रहा हूं 2y की पावर 3 प्लस 4 के ऊपर लिख दिया 3/5, अब मुझे बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? तो चर का घात देखिए, ठीक है, अचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। योगेश थोड़ा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, बाकी सभी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह रहे हो सर अचर की घात 3/5 क्यों देख रहे हैं हम इसको, ठीक है, इसको देखिए मत, आप चर की घात देखिए ना, वेरिएबल तो आपको पता ना क्या होता है, वेरिएबल की घात 3 है, ठीक है, तो आपको सर वेरिएबल की घात 3 है, बिल्कुल ये एक बहुपद होगा, ठीक है, ये बहुपद होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैंने लिखा 9m/3m² प्लस 8, ये बताइए ये बहुपद है क्या? बहुपद है? तो यहाँ पर सीधे कहोगे, अच्छा यहाँ पर बहुपद कैसे है, चर हर में है, अरे याद करो, चर हर में रहेगा तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे, 9m/3m²/8, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, चर अगर हर में आ गया, डेनोमिनेटर में आ गया,
तो यहाँ पर दिख रहा है ना m⁻², ठीक है। आपको सर यहाँ पर चर हर में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं होगा, इस वाले को बहुपद नहीं, ये नेगेटिव पावर को इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है, नेगेटिव पावर को इंडिकेट कर रहा होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं 7x⁻³ बाई 9x⁻10 प्लस 8x, अब ये बहुपद होगा क्या? बहुपद है। अब आपका आंसर सीधे आ जाएगा नहीं होगा सर, क्योंकि नीचे में चर दिख रहा है, ठीक है, हर में वेरिएबल आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल को लिखते चलिए, सारे एग्जाम्पल लिखते चलिए, बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं होगा। चलिए अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं ऐसा लिखूं, प्रैक्टिस कर लो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप सही आंसर दोगे। 2√x प्लस 8x प्लस 9, यह बहुपद है क्या? ये नो बहुपद है। सर। यहाँ पर बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा सर, √x दिख गया, ठीक है। वर्गमूल के अंदर अगर कभी भी चर दिख जाएगा तो हम सीधे बोलेंगे कि यह बहुपद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भिन्न घात को दिखा रहा है। √x कहने का मतलब क्या हुआ? x⁻1/2 हो जाना, ठीक है। तो 1/2 हो गया, इसका मतलब भिन्न आ गया, तो कहेंगे बहुपद नहीं है। अगर वही मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखो अगर मैं ऐसा लिख देता √2x प्लस 8x प्लस 9, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंज किया है। अब ये बहुपद है क्या? अब देखो ये बहुपद है, ठीक है, अब ये बहुपद हो गया, ठीक है। इसका आंसर यस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे दिख रहा है सर वर्गमूल के अंदर अचर है, तो वर्गमूल के अंदर अगर अचर रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अचर कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चर की घात मुझे 1 ही दिख रही है, यहाँ भी चर की घात मुझे 1 ही दिख रही है, ठीक है। तो आपको सर चर की घात तो पूर्ण संख्या है ना, बस इतना काफी है, हम कहेंगे सर यह बहुपद है। बताओ, अब सारा चीज क्लियर हो गया क्या? बताओ, कोई भी डाउट आपके मन में उठ रहा है तो बताओ, अगर डाउट है तो डी लिख के बताइए, अगर क्लियर तो वाई लिख दो। चलो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे? यस या नो? देखो मैंने अगर ऐसे लिख दिया, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे? समझो, देखो यस सर। देखो मैं यहाँ पर कुछ गेंद बना रहा हूं, इमेजिन कर लेना कि गेंद है, भले गेंद का जैसा दिखेगा नहीं, ठीक है, बॉल्स बना रहा हूं मैं कुछ, ठीक है। यहां पर मैं पूछूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या इसके अंदर टोटल आपको 6 गेंद दिख रहे हैं? बताइए। यस सर। आपको भी? यस सर। क्या सभी गेंद रेड कलर के हैं? नो सर, 2 है। सभी गेंद रेड कलर के नहीं है, 2 है। तो आप कहोगे सर ये गेंद तो सारे हैं, अगर मैं सभी का नाम दे दूं ABCDE तो कहोगे सर ये भी गेंद है, यह 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 भी गेंद है, गेंद तो सारे हैं, लेकिन इसमें से रेड कलर के सिर्फ 2 है। इस वाले को हम रेड कलर का नहीं बोलेंगे, इसको हम रेड नहीं बोलेंगे, इसको रेड नहीं बोलेंगे, इसको रेड नहीं बोलेंगे, तो स्पेशल टाइप वाले को आप रेड बोल रहे हो, ठीक है। तो सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, उसमें स्पेशल टाइप वाले को बहुपद कहते हैं। जैसे समझो, अगर मैं ऐसा 2 बीजीय व्यंजक लिख रहा हूँ, पहला बीजीय व्यंजक कैसे लिख दिया? x² प्लस 5x, तो आप कहो सर ये बीजीय व्यंजक है। माइक बंद कर लो, किसी का तो ऑन है, योगेश आपका माइक ऑन है, बंद करिए। हाँ जी योगेश, ठीक है। तो आप कहो सर ये बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है, ठीक है। ये बीजीय व्यंजक तो है क्योंकि चर है, ठीक है, और बहुपद भी है क्योंकि यहाँ पर पावर 2 और 1 दिख रहा है, तो ये बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है, दोनों ही चीजें, बीजीय व्यंजक भी है, बहुपद भी है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दिया x का √x प्लस 9y, या 9y क्यों लिखे, चलो ऐसा लिख 9x² लिख दिया, ठीक है। तो ये बोलोगे सर ये बीजीय व्यंजक तो है क्योंकि चर दिख रहा है, लेकिन इसको हम बहुपद बोलेंगे क्या? आपको सर इसको बहुपद नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर √x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा बीजीय व्यंजक या व्यंजक लिख रहा हूँ बीजीय, और यहाँ पर लिख रहा हूँ बहुपद, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। यह वाला देखिए, यह वाला एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए उसी तरीके से ये भी एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा √x-3, यह भी बीजीय व्यंजक है और यह भी बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ भी x दिख गया और यहाँ भी x दिख गया, चर दोनों जगह पर है। लेकिन यह वाले को आप बोलोगे सर यह √x है, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है। और नीचे वाले में x+2 है, तो यह बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर से दिख रहा है कि सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, कुछ स्पेशल टाइप वाले को बहुपद कहेंगे जहां पर चर की सारे घात पूर्ण संख्या है। चलिए अगर इतना क्लियर है तो मुझे वाई लिख के बताइए, क्योंकि अब मैं आपसे सीधे पोल में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अब बताइए, यस अगर क्लियर तो वाई लिख के बताओ, कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहा है तो बिल्कुल पूछिए। चलिए तो क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा मैं जो बता रहा था सीधे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया,
ये तो सीधे क्वेश्चन ही आ गया जो मैं बता रहा था। चलिए, बस दो ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ए या बी। क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होता है? क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होता है? यस और नो। डन सर। हाँ बिल्कुल, जल्दी से इसका आंसर आना डन चाहिए। सर। बढ़िया, डन सर। ठीक है। सभी लोग करिए। टोटली 11 आंसर आए हैं अभी तक मेरे पास। ठीक है, सभी लोग आंसर करें। टोटल 17 आंसर आ चुके हैं मेरे पास। अभी भी 4 आंसर गलत है। इसका आंसर तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पोल को एंड कर रहा हूं लास्ट 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। सर बी नहीं होती। बी नहीं होता, सीधे मैंने आपको यहाँ बता ही रखा है। सीधे चैट में पहले ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर पोल में नहीं कर पाओ तो चैट में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर सीधे इसका आंसर क्या आएगा? सर, सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। मैंने आपको बता रखा है, जैसे कि इस एग्जाम्पल से ही समझ लो। एक बहुपद का एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जहां पर चर का सभी घातांक पूर्ण संख्या होगा। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं x के पावर 1/2 + 9, तो ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आपको सर बीजीय व्यंजक होगा लेकिन बहुपद तो नहीं होगा। तो सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, स्पेशल टाइप वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो सीधे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। और मैंने आपको काफी एग्जाम्पल भी करवाए थे। ठीक है, मोस्टली सभी का आंसर सही था। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेकर आपको करना है क्या, 4 ऑप्शन है। इन चारों में आपको पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा बहुपद है। चारों बहुपद नहीं है, इसमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो बहुपद है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुपद नहीं है। चलिए, पोल आपको ऑन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17, हड़बड़ी नहीं करिएगा। इसमें हो सकता है कि आपको कॉपी पेन की जरूरत ना पड़े, लेकिन ध्यान से देखना होगा। ठीक है, ध्यान से आपको देखना होगा ऑप्शंस को। ऑप्शन को ध्यान से देखना है, कौन सा हमारा इसमें बहुपद है, पॉलिनोमियल कौन सा है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा या चौथा। चलिए बढ़िया, अभी 9 आंसर आए हैं, 9 में 8 सही। वेरी गुड। बाकी बच्चे आंसर करें, कोई भी बैठा नहीं रहेगा, बस ऑप्शन को ध्यान से देखिए। मैंने 4 कंडीशन आपको बताए हैं, चारों कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सोचिए। ठीक है, टोटल 15 आंसर आ चुके हैं। 15 में 12 सही, 3 गलत। ठीक है, बस बैठे मत रहिए, क्वेश्चन का आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड, चलो 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड। 16 आंसर आ चुके हैं। अभी क्लास में 22 बच्चे हो, मतलब अभी भी 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, तो 2 बच्चे अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और। सर मेरा गलती से गलत हो गया। ये बहुत हो रहा है अंकित आपका। ठीक है, तो आप एक काम करना, देखो ये होना तो नहीं चाहिए, बस मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से आंसर करो। आंसर करने के पहले श्योर होके करो। ठीक है, टाइम लेके करिए। देखो आप जल्दी से करने की कोशिश मत किया करो, भले ही मैं काउंटिंग करता हूँ ना 5 4, उस समय कर दिया करो। ठीक है, तो चैट सेक्शन में अपना सही वाला आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, 5 4 3 2 1। देखो आंसर करने में ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगते हैं, तो मैं काउंटिंग जब सभी करता हूँ उस वक्त आंसर कर दिया करो। ठीक है,
चलो चैट आपका ऑन है, चैट में सही आंसर लिख दो अंकित। ठीक है, बी कह रहे हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो बहुपद पहचानना था, ऑप्शन नंबर ए को देखा, ऑप्शन नंबर ए बहुपद नहीं होगा, कारण मुझे बताइए, आप लोग ही मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर ए बहुपद क्यों नहीं है? सर सर इसमें रूट है क्योंकि सर, रूट 3 सर एक्स पर है। रूट है। वर्गमूल के अंदर चर आ गया आपको सर, यहाँ पर वर्गमूल के अंदर जब भी चर आ जाएगा तो इसका मतलब x की घात 1/2 हो गई, ठीक है, तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे सर रूट आ गया। अच्छा सिर्फ रूट आ गया मत बोलना, रूट तो हम √3 अगर लिखते तो चर हो जाता ना बहुपद, तो आपको बोलना बोलना क्या है सर, वर्गमूल के अंदर रूट के अंदर चर है, वेरिएबल है, इसलिए यह बहुपद नहीं बनेगा, आंसर ये नहीं बनेगा। ऑप्शन सी को देखा तो क्यों नहीं होगा, ऑप्शन सी को नहीं आंसर रहा था आप लोगों का। सर ये बिन के सर बिन के चर नहीं आर में आ गया सर। हाँ तो आपको सर यहाँ जो वेरिएबल है चर जो है वो नीचे में है किसी सर भिन्न सर के, आगे तो आपको सर भिन्न के नीचे में है मतलब हर में आ गया, तो हर में चर आ गया, हर में अगर चर आ गया इसका मतलब नेगेटिव पावर को बता रहा होगा, ठीक है, तो आपको सर ये आंसर नहीं होगा हमारा, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन डी को देखूं तो ऑप्शन डी भी सेम रीजन, आप यहाँ भी कह सकते हो सर हर जो है वो नीचे में आ गया, ठीक है, तो हर अगर नीचे चर जो है नीचे में आ गया, वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में आ गया, इसका मतलब नेगेटिव पावर को बता रहा होगा, और यह भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। अब ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो डेफिनेटली बी होगा, और बी क्यों होगा इसके बारे में डिस्कस कर लें। तो चर x है और x की घात मुझे 2 दिख रही है, x की घात मुझे 1 दिख रही है, तो दोनों ही 2 और 1 जो है घात वो पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो पूर्ण संख्या तो बिल्कुल ये हमारा एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो बहुपद भी है, ठीक है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो बहुपद है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मोस्टली सभी के आंसर सही थे, ठीक है, कुछ बच्चों का गलत था, एक तो अंकित का गलत हो गया गलती से। ठीक है, अब यहाँ पर पहचानना है कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है, मतलब क्लियर है कि एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बहुपद नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन ऐसे होंगे जो बहुपद है, ठीक है। पोल में ऑन कर दे रहा हूं, देखो अब अंकित हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है, सबसे लास्ट में करो लेकिन सही करो, ठीक है, और सभी को मैं कह रहा हूं भले ही लास्ट में करिए लेकिन सही करने की कोशिश कीजिए, गलत हो सकता है, डेफिनेटली गलत हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए सही करने का। डन सर। बढ़िया, बाकी बच्चे करें। डन। ठीक है, अच्छा माइक बंद रखिए, अभी टोटल मेरे पास 11 आंसर आए हैं, 11 में 6 सही। अच्छा इसमें कुछ गलत हो रहा है, कौन सा बहुपद नहीं है हमें ये पहचानना है, हमें पहचानना है इनमें कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, टोटल 14 आंसर आए हैं, अभी भी 14 ही आंसर आए हैं, और बच्चे हो क्लास में आंसर कीजिए। ठीक है, टोटल 15 आंसर आ चुके हैं, चलो अभी डिस्कस करें, अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। रुकते हैं लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ इस सर क्वेश्चन डी। को, डी, देखते हैं क्या आंसर आएगा। चैट ओपन है आपका, अगर कोई भी डाउट है तो चैट में लिख के पूछ सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो, या फिर अगर आंसर नहीं किए हो तो चैट में अभी आंसर लिख सकते हो। देखो यहाँ पर पहचाना था कौन सा बहुपद नहीं है, अब
बहुपद कौन सा नहीं होगा देखना होगा, एक ऑप्शन करके ऑप्शन को चेक करना होगा। तो अगर मैं पहले ऑप्शन नंबर ए को देखूं, ऑप्शन ए को देखा तो चर क्या है सर x, मैंने ऑप्शन x x की घात क्या है, x की घात 1 है। तो आपको सर यहाँ पर चर की घात 1 दिख रही है जो घात पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो आपको सही बिल्कुल ये एक बहुपद होगा, ठीक है, बहुपद होगा, यस यह एक बहुपद है। अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं तो चर यहाँ पर y है, चर जो है हमारा यहाँ पर y है, और y की घात अगर देखें तो y की घात मुझे 2 दिख रही है, यहाँ पर y की घात मुझे 1 दिख रही है, तो 2 और 1 पूर्ण संख्या है, तो आपको सर यह भी एक बहुपद होगा, ठीक है। ऑप्शन सी कुछ बच्चों के आंसर थे, ठीक है। ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है सर x की घात 1, ठीक है। वर्गमूल से आप कंफ्यूज कर रहे हो, तो वर्गमूल के अंदर 3 है जो कि एक अचर है, तो मैंने बोला वर्गमूल के अंदर अचर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्गमूल के अंदर चर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वर्गमूल के अंदर चर नहीं होना चाहिए। तो आप यहां से कह सकते हो सर चर की घात तो 1 है ना, पूर्ण संख्या है, तो यह बोलेंगे बिल्कुल यह भी एक बहुपद होगा। तो यह भी बहुपद है, ए भी बहुपद है, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी बहुपद है, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी भी एक बहुपद है, आंसर नहीं होगा। हमें पहचाना था कौन सा बहुपद नहीं है। ऑप्शन डी को देखा तो ऑप्शन डी में दिख रहा है सर रूट वाई, ठीक है। रूट वाई कहने का मतलब वर्गमूल चर, ठीक है, वर्गमूल के अंदर चर आ गया, इसका मतलब दिख रहा है सर वाई की घात जो है वो 1/2 दिख रही है। तो वाई की घात 1/2 होने का मतलब सीधे कह सकते हैं घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है सब, इसलिए यह जो व्यंजक है यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो आप कह रहे हो सर हमारे पहचाना वही था ना कि जो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो जो बहुपद नहीं है ऑप्शन नंबर डी हमारा बहुपद नहीं सर मेरा ये हो ठीक है। ये हो गया, ये क्यों कह दिया आंसर, ये कैसे हो गया, ये तो बहुपद साफ दिख रहा था ना, ये तो साफ दिख रहा है बहुपद x की घात 1 है, ठीक है। तो x की घात 1 है, चर की घात 1 है, तो बहुपद नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। चलो कोई डाउट है तो बताइए, क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे अगले क्लास में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल मैं अभी रुक रहा हूँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट।